नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जल्दी ही नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे चिराग पासवान की पार्टी से 38 लोगों ने इस्तीफा दिया और साथ ही कई और पार्टी में भी इस तरह से अदली बदली की जो रणनीतियां हैं वो चल रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को भी कुछ बड़े लोगों ने पिछले दिनों ज्वाइन किया है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी को भी इसी दौरान एक बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को आयोजित एक मिलन समारोह में वीआईपी नेता लालू दांगी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों से प्रभावित होकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद कहा कि लालू दांगी के आने से गया में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के सामाजिक न्याय और बिहार की बेहतरी के लिए जारी संघर्ष को देखते हुए पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय, समावेश और जनसेवा की विचारधारा को लेकर चलती है और ऐसे नेताओं का पार्टी में स्वागत है जो इन्हीं मूल्यों को लेकर समाज के बीच काम करते हैं। सदस्यता कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय चौधरी ने किया। इससे पहले वीआईपी की जो चीफ हैं मुकेश सहनी, उन्होंने कहा था कि इस बार जोड़ तोड़ का खेल वो नहीं होने देंगे और मजबूती से ताला बंद करेंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के साथ अब खेला हो गया है। देखना पड़ेगा कि आने वाले कुछ वक्त में ये जो जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है पार्टियों को, वो किस हद तक आगे बढ़ता है। इसके अलावा बीते दिनों चिराग पासवान जो है बिहार में एक बड़ा विकल्प देने के तौर पर लगातार रैलियां कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जिताने की अपील कर रही हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी में भी पिछले दिनों सेंध लग गई जब 38 नेताओं ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में जब एनडीए की तरफ से खिंचाई की गई तो चिराग पासवान लाइन पर आ गए और उन्होंने कहा कि वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे बल्कि एनडीए के तमाम कैंडिडेट्स का समर्थन करेंगे। ये एक बड़ा संदेश एनडीए की तरफ से दिया गया। अब देखना पड़ेगा कि चिराग पासवान किस अंदाज से और किस दमखम से बिहार के चुनाव में उतरते हैं। साथ ही साथ आने वाले वक्त में ये भी देखना ज़रूरी होगा कि कैसे जोड़ तोड़ के इस खेल में बिहार की रणनीति और सियासत आगे बढ़ती है।